सादर ओम नमो नारायण। आज हम आपको ऐसे गुप्त ज्ञान के विषय में बताने जा रहे हैं जो अभी तक संतों ने प्रकट नहीं किया है, क्योंकि भगवान शंकर ने इस ज्ञान को बताने से इनकार कर दिया था कि हर किसी को नहीं बताना। महादेव कहे सुन पार्वती, विद्या नहीं देना, आगे का शब्द कुछ नहीं ठीक नहीं है, इसलिए महादेव ने स्पष्ट मना किया कि हर किसी को ये विद्या नहीं देना है। अब क्या हुआ कि यह विद्या प्राप्त नहीं होने के कारण आम जनता भटक गई। फिर उनको कौन सा ज्ञान दिया गया? जो सिर्फ जीवन चलाने के लिए है। जीवन चलाने के लिए यदि हमें ज्ञान हमारे लिए होता तो फिर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये शब्द क्यों कहा गया था? ये इसलिए कहा गया था कि हम सिर्फ जीवन नहीं चलाएंगे बल्कि जीवन के साथ साथ मुक्ति का प्रावधान भी करेंगे। जब हम मुक्त होने के लिए प्रयास करेंगे तो ही हमारा जीवन सार्थक होगा, अन्यथा जन्म मरण करते हुए तो हम सतयुग के ज़माने से आ रहे हैं। सतयुग भी गया, त्रेता युग भी गया, द्वापर भी गया, कलयुग आ गया, अब तक भी मुक्त नहीं हुए तो फिर कब होंगे? तो हमें मुक्त होने के लिए एक विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। अब हमें चाहिए कि हम यहाँ का जीवन भी सुखमय व्यतीत करें और आगे का जीवन भी हमारा सफल हो जाए और अंत में मुक्ति भी हो जाए। यदि दोनों ही चीज़ एक ही स्थान पर मिल रही हो तो फिर इससे बड़ा और ग्रंथ कौन सा हो सकता है? इसलिए माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया। महेश्वरम नमस्कृत्य शैलजाम गणनायकम गुरुम चा परमात्मनम भजे संसार तारिणम। माता पार्वती जी भगवान शंकर से प्रार्थना करती है। उन्होंने संसार में घूम करके देखा कि बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, तो शिव जी से आकर के कहा कि भगवान आप पूरे संसार के ऊपर कृपा करने वाले देवता हो। भगवान मैंने भ्रमण करके देखा आपके साथ कि बहुत दुखी लोग हैं। तो भगवान शंकर कहने लगे कि देवी सब अपने अपने कर्मों के अधीन बंधे हुए हैं और जो जैसा कर्म कर रहा है उसे वैसा ही फल मिल रहा है। माता पार्वती ने कहा नहीं, ये मेरे पुत्र हैं, आप सबके पिता हो तो मैं तो माता हूँ ना। मेरा दिल, मेरा मन द्रवित हो रहा है, कोई ऐसा उपाय बताओ प्रभु जो सबके लिए लाभकारी हो जाए, इस जीवन में भी सफल और अंत में मुक्ति भी प्राप्त हो। ऐसा कोई ज्ञान हो तो वो काम का है। अब ज्ञान हम जो सब सुन रहे हैं, कोई भक्ति मार्ग है, कोई योग मार्ग है, कोई कर्म मार्ग है, कोई कर्म भक्ति योग है, कई प्रकार के हमारे पास बड़े बड़े ज्ञान हैं, लेकिन हम तो कर्मकांड से बाहर नहीं निकल रहे। अरे कर्मकांड से बाहर निकलो और कुछ करो और ऐसा ज्ञान प्राप्त करो कि यहाँ भी आपका जीवन सुखमय हो और अंत में मुक्त भी हो जाओ। माता पार्वती कहते हैं शिव जी से, देव देव महादेव कृपाम कृत्वा ममोपरि सर्व सिद्धि करम ज्ञानम कथा स्वमम प्रभो। ऐसा ज्ञान बताओ जो सभी सिद्धियों को देने वाला है। अब सभी सिद्धियों में कौन कौन सा ज्ञान आ गया? आप जो भी करना चाहो जीवन में, दुकान करना चाहे, नौकरी करना चाहे, बिजनेस, बड़े बड़े व्यापार करना चाहे, बड़े बड़े जितने भी संसार के अंदर बिजनेस है सारे कर सकते हैं। जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई में भी आपको लाभकारी है। इसके अलावा आप जीवन में जैसा आपने खेतीबाड़ी के लिए भी, खेतीबाड़ी में आप बीज बोने के लिए जाइए और जो भगवान शंकर ने बताया, माता पार्वती ने पूछा है, उसी नियम को यदि आपने किया तो आपकी खेती भी खराब नहीं हो सकती। विवाह संबंध के लिए, सगाई के लिए, और जो आजकल के युवा है ना, देखने में हमें बड़ा अच्छा लगता है कि नवयुवक
हमसे अब ऊंचाई में ऊपर जा रहा है, जबकि हमारा हाइट इतना नहीं बढ़ पाया। वो एक समय अलग था। आजकल के युवाओं को देख करके मन प्रसन्न होता है। जो पहले शहरों में बच्चे हुआ करते थे, अलग पहचान आ जाते थे कि ये गांव के, ये शहर के। लेकिन आज का युवा गांव का और शहर का मालूम ही नहीं पड़ता कि ये कहाँ रहते, क्योंकि उनका रहन सहन, खान पीन और साथ साथ उनकी हाइट भी बढ़ रही है। जब सब कुछ युवाओं ने अच्छा करके दिखाया, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका सहयोग करें। यदि हम उनका सहयोग करना चाहें, तो हमारी जिम्मेदारी यह है कि उनको ऐसी व्यवस्था दें ताकि वो तरक्की कर जाए। यदि ऐसे लोग तरक्की कर जाएंगे तो इस देश का विकास हो जाएगा, सनातन धर्म की हानि होने से भी रुक जाएगी। तब माता पार्वती जी ने इतना बढ़िया प्रश्न किया, तो भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, मैंने इस शरीर के अंदर ही सब कुछ डाल दिया। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही थी, उस टाइम भगवान शंकर माता पार्वती जी का आधा शरीर अपने साथ लेकर के अर्धनारीश्वर में प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा कि देवी, जो शरीर का बायां अंग है ना, हमारा ये बायां अंग है, जो शरीर का बायां अंग है ये स्त्री का है, और जो दाहिना अंग है ये पुरुष का है। दायां और बायां अंग के अंदर हमने सारी ऐसी व्यवस्थाएं डाल दी है कि इस शरीर के अंदर 5 कर्म इंद्रियाँ है, 5 ज्ञान इंद्रियाँ है, और इन 5 कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों से सभी प्रकार के कर्म होते हैं। इसके अलावा जो अंदर है, ये जो शरीर दिख रहा है, ये तो स्थूल शरीर है। इसके अंदर एक और शरीर है जिसका नाम है सूक्ष्म शरीर, और जिसके अंदर है एक और शरीर जिसका नाम है कारण शरीर। ये 3 शरीर मनुष्य के अंदर है। इस स्थूल शरीर के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि वो जो चाहे कर सकता है। हमारी जो नाभि केंद्र है ना, जब हम माता के गर्भ में थे, उस समय हमारी रक्षा, सुरक्षा, खाने पीने की व्यवस्था हमारी नाभि से ही होती थी। यहाँ पे एक नाल जुड़ी हुई थी, जो माता हमारी खाती थी, वही हमारे पूरे शरीर को पोषण प्राप्त होता था। वही नाभि हमारा केंद्र स्थान है। इस केंद्र स्थान में 72,000 नाड़ियाँ जुड़ी हुई है, जिसमें से 10 ऊपर गई, 10 नीचे गई है, 2 दाएं और 2 बाएं, ऐसे करके 24 नाड़ियाँ हैं। इन 24 नाड़ियों में 3-3 हज़ार नाड़ियाँ और जुड़ी हुई है। इस प्रकार से 72,000 नाड़ियाँ। ये नस नहीं है, ये नाड़ी है। जैसे बिजली का तार आता है ना, तो बिजली का तार कोई पाइपलाइन थोड़ी है कि उसमें से बिजली बह के आ रही है। इसी प्रकार से जो हमारी नाड़ियाँ, ये पाइपलाइन नहीं है। पाइप भाई, नस में तो खून बहता है, इसमें खून नहीं, ऊर्जा बहती है, ऊर्जा। वो जिस ऊर्जा को हम जितनी बढ़ाना चाहें उतनी बढ़ा सकते हैं, और बिना ऊर्जा के आप कोई कार्य नहीं कर सकते। या यदि आपके अंदर ऊर्जा शक्ति है ना, तो आप बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। इसलिए इन 24 नाड़ियों में से 10 प्रधान हैं, जिसे हम पंच प्राण और पंच उप प्राण कहते हैं। उनमें भी 3 महान नाड़ियां हैं, जिनको हम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी से टच होकर के ऊपर की ओर आ रही है। रीढ़ की हड्डी में सर्प की तरह ऐसे लपटी हुई है ईड़ा और पिंगला। और आप देखेंगे कि आप अभी भी चेक करके देख सकते हैं कि कभी हमारी ये दाहिनी नासिका चल रही है, 1 घंटा चलती है, 2.5 घड़ी, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 2.5 घड़ी दाहिनी नासिका और 2.5 घड़ी बाईं नासिका। और जब एक समय ऐसा आता है कि दाहिनी नासिका से बाईं नासिका चलने का समय आता है, उस समय कुछ देर के लिए 1 आधी मिनट, किसी किसी के 1.5 मिनट तक भी चल जाती है, उसे बोलते हैं सुषुम्ना। अर्थात दोनों नासिकाओं से बराबर हवा निकल रही हो। कभी हम इस नासिका से श्वास ले रहे हैं तो हमारा आधा शरीर जागृत रहता है, आधा मृत रहता है। और जब बाएं इधर वाले नासिका से श्वास ले रहे हैं तो इधर वाला शरीर हमारा जीवित है और इधर वाला मृत है। इस प्रकार से हमारी नासिका 1 घंटे ये चलती है और 1 घंटे ये चलती है। लेकिन जब इन दोनों को बदलने का समय आता है, उस समय सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है।
तो दाहिनी नासिका को सूर्यस्वर और बाई नासिका को चंद्रस्वर कहते हैं। और जब सुषुम्ना चल रही हो उसे शिव स्वर कहा जाता है। वही शिव स्वर हमारे लिए महान है। उस टाइम आप जो भी नाम जप करोगे वो करोड़ गुना फल दे देगा। आपने एक नाम जपा, चलो हम लाख गुना भी माने, तो एक बार हमने ओम नमः शिवाय बोला और 1,00,000 गुना हो गया। और 10 बार बोला तो 10 लाख, वो 100 बार बोल दिया तो 1 करोड़ जप का फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसी होती है सुषुम्ना। उस समय कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जिस समय सुषुम्ना चल रही हो तत्काल भगवान का नाम लेना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो नारायण, या फिर ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए। तो समझ लो कि जो आपका जो मंत्र सिद्ध करना है सुषुम्ना में कीजिए, तत्काल फल प्राप्त हो जाए। पुस्तकों में लिखा है कि 10,000 जप करना है, 50,000 करना है, गायत्री मंत्र बोलना है, 50,000 जपना है, 1,00,000 का पुरस्चरण करना है। अरे आप सुषुम्ना में करो, 2 मिनट में पुरस्चरण पूरा हो जाएगा। इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु हमें ध्यान भक्ति के विषय में समझाते हैं और हमें कैसे जप करना है, कैसे बैठना है, कैसे उच्चारण करना है, ये सब कार्य समझाते हैं। तो हमें वही विधि एक बिल्कुल सूक्ष्म एकदम सरल तरीका बतला रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जब हमारी बाईं नासिका चल रही हो उस टाइम हमें दुकान पर जाना हो, खेती बाड़ी के लिए बीज ले जाना हो, बोनी का समय आ गया हो, या फिर हम परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, तो इनका प्रयोग किस प्रकार से करें। भगवान शंकर ने बताया कि देवी इसका प्रयोग ऐसे करना है कि सुबह सो करके जब हम उठें और उठ करके देखा कि हमारी कौन सी की नासिका चल रही है, हमने चेक किया, इस प्रकार से हाथ रखें, जोर से प्रेशर मारे, हमारे इस हाथ पे प्रेशर आ रहा है, अर्थात हमारी बाईं नासिका चल रही है, यानी कि चंद्र स्वर चल रहा है। चंद्र स्वर में जो भी कार्य करोगे, सारे सौम्य कार्य, अच्छे अच्छे कार्य जितने भी हैं सब करो, आपके यूं यूं सफल होंगे। भगवान शंकर ने कहा है कि मेरी आज्ञा है, जो मैंने बताया है इसको कोई काट नहीं सकता। यमराज को भी आदेश है कि खबरदार मैंने बताया उस मार्ग पर आया तो यमराज को भी हटना पड़ेगा। और राजा इंद्र को भी मना कर दिया गया है कि तुम विघ्न उत्पन्न नहीं करो। इसीलिए तो कहा है कि भावी मेट सके त्रिपुरारी, हमारी किस्मत में जो लिखा हुआ है उसे मेटने की शक्ति यदि किसी के अंदर है तो भगवान शंकर के अंदर है। और वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने बताया है कि चंद्रस्वर सूर्यस्वर, सूर्यस्वर चंद्रस्वर, सूर्यस्वर से जब हम कार्य करेंगे तो इससे क्रूर कार्य होते हैं, जो जिसमें पसीना आ जाए, तोड़ फोड़ का, बहुत मजबूती का, बहुत बड़ी भागम भाग का जो कार्य होता है, जो कठिन कार्य होते हैं, सारे स्वर सूर्य स्वर में करना चाहिए। हमारे ज़िले के आसपास की जगह पे कहीं जाना है तो सूर्य स्वर में, और यदि लंबी यात्रा करनी है तो चंद्र स्वर में कीजिए। आपकी मनोकामना यदि कोई सी पूरी नहीं हो रही हो तो चंद्र स्वर का प्रयोग करके कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं जो आप गुरु के पास आकर के सीखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये गुप्त ज्ञान है और इस ज्ञान को आम जनता को नहीं दिया गया था। अब हमने, आपने देखा होगा कि हमारे संत समागम हुआ था, सारे संत महात्मा आए थे, और भी हमारे कांटेक्ट में बड़े बड़े संत महात्मा हैं, हम टेलीफोन के ऊपर सबसे बातचीत करते रहते हैं। हमने अनुमति ली है कि भाई संतों के पास तो ये ज्ञान है लेकिन आम जनता के पास भी ये ज्ञान होना चाहिए। तो संतों ने कहा कि ठीक है, बराबर दीजिए। आप शिव सूर्योदय विज्ञान, इसे विज्ञान भी कहा गया है, वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं। आपका कौन सा ऐसा कार्य है जो नहीं हो रहा है? यूं यूं चुटकियों में काम होते हैं, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा भगवान शंकर के इस विधान को। इस विधान को जिस रोज़ हमने पूर्ण कर लिया उस रोज़ हमारा कार्य सफल हो गया। ये आप पीछे देख रहे हैं, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, चारों वेद है, पूरा कई प्रकार के हमारे पास ग्रंथ हैं, लेकिन मेरे को लगा कि इस शिव सूर्योदय ज्ञान से बड़ा संसार में कोई ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि इस ग्रंथ में पहले तो हमारे जीवन जीने की कला सिखाई गई है। पिछले जन्म में हमारे द्वारा बहुत सारे पाप हो गए जिसके कारण हम सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे।
अब यहाँ का आ गया भावी मेट सके त्रिपुरारी। भावी मतलब पिछले जन्म में हमारे पापों के कारण हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही। अब हम आ गए शंकर भगवान के शरण में, फिर सफलता क्यों नहीं मिलेगी? सफलता मिलने के लिए एक ही रास्ता है कि तरकीब आप कीजिए कि सुबह सोकर के उठें और अपनी नासिका को चेक करें जो चल रही है उसे। और इसके बाद हमने देखा कि बाईं नासिका चल रही है तो अपनी बाईं नासिका को के हाथों को हम सुबह उठ करके करते हैं ना, कराग्रे वैष्णव लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। तो कई लोग करते हैं तो सुबह उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करें, गुरु को प्रणाम करें, अपने कुल देवता को प्रणाम करें, अपने देवी देवताओं को जिनको भी आप प्रणाम करना चाहें सबको बैठ करके बिस्तर के ऊपर। हमारे भगवान राम भी करते थे। प्रातः काल उठिए रघुनाथा, माता पिता ये गुरु नाय हो माता। माता पिता को प्रणाम करने से हमारे सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं, याद रखना आप, ये बहुत बड़ी बात है। जिनके माता पिता कष्ट में हैं उनके गुरु रुष्ट हो जाते हैं और जीवन में कितना ही प्रयास कर ले असफलता ही मिलती है। इसलिए सवेरे उठो, उठ करके और अपने सभी देवताओं को प्रणाम करो। और प्रणाम करने के बाद में गुरु और माता पिता को प्रणाम हो गया। और फिर जो नासिका हमारी चल रही हमारी बाईं चल रही है, हो सकता दाईं चल जाए, तो उसी हाथ को लेकर के देखें और ऐसे चुम्बन लीजिए, ऐसे लंबा हाथ करके, और हमारे सूक्ष्म मन को आदेश दे दीजिए कि मेरा ये कार्य नहीं हो पा रहा है, इस कार्य को पूर्ण करो। जैसे ही हमने कहा यहाँ, तो हमारा सूक्ष्म मन जागृत हो जाएगा। वो सूक्ष्म मन जागृत हुआ तो आपकी आवाज़ ब्रह्मांड में चली जाएगी। ब्रह्मांड में जाकर के देवलोक में बैठेगी। और देवलोक जहाँ हम पूछते हैं ना पंचांग में, इस वर्ष के राजा कौन है, मंत्री कौन है, कौन पानी बरसाएगा, कौन क्या करेगा, ऐसा मंत्रिमंडल होता है। वहाँ पे आपकी बात जाएगी कि भाई उस व्यक्ति को इस चीज़ की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए व्यवस्था करो। आप देखेंगे कि देवता लोग आपके कार्य में जुड़ जाएंगे, क्योंकि भगवान शंकर का आदेश है। करके तो देखो, आपको सफलता नहीं मिलेगी, जिसकी गारंटी सफलता मिलेगी और कार्य पूर्ण होगा, सिद्ध होगा। ऐसी श्वास अंदर खींचिए, अपनी मनोकामना बोल दीजिए। फिर नीचे उतरना है बिस्तर से। तो जिस रोज सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार हो, तो चंद्र नाड़ी के दिन है सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो उनकी दिशा है पश्चिम और दक्षिण। तो हम बिस्तर से पश्चिम और दक्षिण की दिशा की ओर उतरेंगे, क्योंकि चंद्रमा सम है। सम मतलब चंद्रमा जब हम रखते हैं पैर, तो 2 पैर, 4 पैर, 6 पैर, 8 पैर, 10 पैर इस प्रकार रखना चाहिए। तो हमने जैसे ही नीचे एक पैर रखा धरती माता पे, और बायां पैर, क्योंकि बाईं नासिका चल रही, बायां पैर रखेंगे। सोमवार होना चाहिए, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। इस दिन में हमारा बायां स्वर भी चल रहा हो, सोमवार का दिन हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में हम पैर को रखेंगे, श्वास अंदर खींचेंगे। और श्वास जैसे ही हमने अंदर खींचा और पैर को नीचे रखा, और पृथ्वी माता को बाएं हाथ से, इसी हाथ, क्योंकि इसमें प्राण है, इस हिस्से में प्राण नहीं है, दाहिने में प्राण नहीं है, इससे नहीं, बाएं से इसमें प्राण है। इसी से प्रणाम करें, नमस्कार करें। अब एक हाथ से करना शुभ नहीं होता, तो पहले इस प्रकार से कि थोड़ा सा पहले उल्टा हाथ, बायां हाथ हम टिकाएंगे सीधा, दोनों हाथों से प्रेम प्रणाम कर सकते हैं। और फिर हमें पहला पैर तो हो ही गया, अब दूसरा पैर रखना है। फिर बाएं पैर को ही उठा करके 2, और फिर दाहिना पैर उठाएंगे, है ना, वो फिर चंद्रमा वाला पैर उठाएंगे। तो फिर कितने हो गए? 4। पहला एक हमने रखे दोनों पैर, फिर दूसरा पैर रखा, फिर एक चंद्रमा सूर्य का रखा, फिर इसके बाद चंद्रमा का रखा। यानी 4 पैर हमें चंद्रमा के विषय में, और सूर्य का भी यही है। यदि सूर्य नाड़ी चल रही है हमारी और उसको हमने चूमा, हमारी विष बोली, श्वास अंदर खींचा हुआ है, और हम नीचे उतरेंगे। दाहिना पैर पहले नीचे रखेंगे
वो दाहिने हाथ से ही हम पृथ्वी माता को प्रणाम करेंगे। वो श्वास अंदर हमने रोका हुआ है, वो 3 पैर हम आगे बढ़ाएंगे। पहला हो गया, दूसरा चंद्रमा का बढ़ाएंगे, तीसरा फिर सूर्य का हो गया, चौथा फिर चंद्रमा का बढ़ाएंगे, पांचवा फिर सूर्य का हो गया। इस प्रकार से आपके 6-7 पैर पड़ने लगेंगे और फिर आप बाहर भीतर जाइए जहाँ भी। अब श्वास रोकने का कारण क्या है, इसके विषय में जानते हैं। श्वास रोकने का नियम यह है कि जब हम श्वास को बाहर फेंकते हैं, इसे विज्ञान भी सिद्ध करता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। ये तो सबको मालूम है ना नियम, पढ़े लिखे बच्चे तो सब जानते ही हैं। जब हम अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन और बाहर फेंकते कार्बन डाइऑक्साइड होता है। शास्त्रों में इसे सगुण और निर्गुण कहा गया है। सगुण अर्थात जिसके अंदर गुण हो, जो हम श्वास खींच रहे हैं उसके अंदर गुण है, तो हमने श्वास खींचा, वो श्वास खींचा तो सगुण हो गया। सगुण में ऑक्सीजन मौजूद है इसलिए सगुण है, और जो बाहर फेंक रहे हैं उसमें क्या है, उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, किसी का काम का ही नहीं है, इसलिए वो निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है। तो जो हम श्वास आज खींच रहे हैं तो हमारी श्वास केवल हमारे हृदय तक, फेफड़ों तक जाती है, और फिर हमारे फेफड़ों ने ऑक्सीजन लिया और हम सांस को बाहर फेंक देते हैं। मतलब छोटी छोटी श्वास ले रहे हैं। अभी हमारी बात हुई थी 72,000 नाड़ियों का, तो 72,000 नाड़ियों तक तो हमारी श्वास पहुंची ही नहीं। अर्थात हमारी श्वास, हम जब श्वास खींचते हैं 10, 12, 15 श्वास के बाद एक गहरी सांस लेते हैं ना, ऐसे बड़ा आनंद आता है भीतर। एक श्वास 10-15 में एक, यदि हमारी निरंतर अंदर जाती रहे तो हमें कितना आनंद आएगा, विचार करके देखें, ये प्रमाणित है। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे प्राण, नासिका को प्राण बोलते हैं, हमारे प्राण अंदर जाते हैं, हृदय तक नहीं, नाभि तक जाने दीजिए, यहाँ तक जैसे ही चंद्र स्वर चल रहा हो और श्वास अंदर खींच रहे हो, ऑक्सीजन के साथ साथ चंद्रमा अमृत की वर्षा भी करता है, और वो जैसे ही श्वास खींचा अमृत की वर्षा हो रही है, नाभि केंद्र के तरफ हमारी हवा जा रही है, और फिर उस अमृत को हमने कुछ देर के लिए भीतर रोक लिया। भीतर जब हमने रोका तो वो अमृत बाहर निकाल के हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, हम अंदर रोकेंगे, और हमारी 3 नाड़ियों के साथ 10 नाड़ियाँ और फिर 24 नाड़ियाँ के साथ मिल करके 72,000 नाड़ियों में अंदर प्रवेश करेगा वो अमृत, वो ऊर्जा। वो जैसे ही जाएगा आपके शरीर में, जहाँ कहीं भी रोग हो, उस रोग को ढूंढ करके और बाहर निकाल के फेंक दे। श्वास हमने होल्ड की, इसके बाद धीरे धीरे बाहर निकाली तो कार्बन डाइऑक्साइड और आपके शरीर में जहाँ रोग है उसको निकाल के फेंक देगा। थोड़ी देर बाहर होल्ड किया, इसके बाद में धीरे धीरे नासिका से फिर हमने अंदर खींचा, फिर अमृत की वर्षा होने लगी, और उस अमृत की वर्षा करके हमारी प्राण वायु को समान वायु से जैसे ही टच हुआ, जो नाभि केंद्र में रहती है, उससे एक ऊर्जा पैदा होती है। वो ऊर्जा जब पैदा होने लगी तो हमारी 72,000 नाड़ियों में गई, इससे आप ऊर्जावान बन जाएंगे। इसको फॉलो करके देखो लगातार, निरंतर। और हम चाहते हैं कि हमारे पास 1 घंटे रोज आ जाओ, आप शाम के टाइम हम पूरी विधा सिखा देंगे। यदि कोई युवा है और कुछ कार्य करना चाह रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, तो हमसे मिले, आए, 1 घंटा सीखे, निःशुल्क है, कोई पैसे नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा बच्चे पढ़ रहे हैं, पास नहीं हो पा रहे, किसी विषय में समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करूं। यदि वो बच्चा, उसे याद करना है, कठिन विषय पढ़ रहा है, तो सूर्य स्वर में याद करेगा तो फटाफट हो जाएगा। और लिखने का कार्य करना है तो चंद्र स्वर से करें। और जब घर से बाहर निकले, परीक्षा देने के लिए जा रहा है, तो अपने यदि बाईं नासिका चल रही है तो बाएं हाथ से झोला उठाया और किताब ली और अपने कंधे पे झोला टांगा, और बाएं पैर में ही पहले जूता पहनना है और बाएं पैर को ही हमें पहले आगे उठाना है। और जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो बाएं पैर को ही पहले बाहर निकालेंगे। जब हम बाहर पैर रख रहे हैं उस समय हमारा श्वास अंदर खींचा हुआ होना चाहिए, यानी कि ऊर्जावान होना चाहिए। हम जितने ऊर्जावान होंगे कार्य उतना ही सफल होगा।
हमने गेट से बाहर पैर रखा, श्वास को अंदर खींचा, और यदि बाईं चल रही है तो बायां पैर, दाईं चल रही है तो दायां पैर बाहर करके फिर बाहर निकल जाएंगे। और हम परीक्षा देने के लिए जब हम परीक्षा हॉल में पहुँचे तो वहाँ उस हॉल में भी एक गेट होता है, वहाँ जा कर के चेक कर ले कि हमारी नासिका बदल तो नहीं गई। यदि हमारी सूर्य चल रही तो सूर्य ही चल रही है, चंद्र हो गई। यदि चंद्र हो गई तो ये चंद्र वाला पैर अंदर करना है। श्वास अंदर खींचा, और जैसे आपने खींचा आप पूरी स्कूल को अंदर खींच लेंगे, पूरे स्टाफ को खींच लेंगे। अंदर गए सारे बच्चे आपके अनुकूल हो जाएंगे। और फिर आप देखेंगे जब वहाँ पेपर आएगा ना आपके हाथ में, तो आपकी ये वाली नासिका चल रही है तो इसी को पकड़ो, ये चल रही है तो इससे पकड़ो, ठीक है ना। जो चल रहा है, जो हमारा शरीर जीवित है, आधा शरीर 1 घंटा जीवित रहता है, आधा शरीर मृत रहता है। जो जीवित है उसी से पेपर को पकड़ो। वो फिर कभी कभी ये होता है चंद्र नाड़ी चल रही है, पेपर देना पड़ रहा है, तो पेपर दे रहे हो बिल्कुल दीजिए, उल्टे हाथ में कलम पकड़ो, वो थोड़ी सी एक बिंदी, एक डॉट लगा दीजिए कॉपी में। इसके बाद सीधे हाथ से सब कुछ लिख दीजिए, कोई मनादी नहीं है, बस मुहूर्त कर दीजिए उल्टे हाथ से, आपका कार्य सफल हो जाएगा। श्वास अंदर खींचा, लीट हमने निकाली और एक डॉट बना दिया, और इसके बाद श्वास को छोड़ दिया, फिर श्वास अंदर खींचा, हमने पेन को इस हाथ में पकड़ाया और इस हाथ से लिखना आरंभ कर दिया। तो आप देखेंगे कि आपका पेपर जो आया है ना, जो बहुत टफ पड़ रहा था, मुश्किल था, पास नहीं हो पा रहे थे, वही पेपर आप देखेंगे कि जैसे आपसे पूछ करके लिखा गया होगा। बड़े अचंभे में पड़ जाएंगे कि आखिर ये तो सारे प्रश्न मेरे को याद है, और आप लिखेंगे तो 100 के 100 ही नंबर की गारंटी, पहले नंबर पे आएंगे आप। ऐसे आप खेती करने के लिए जा रहे हैं, स्वर विज्ञान का आप ध्यान रखें, उसी हाथ से बीज को उठाएं और श्वास को होल्ड करें, जो आपका जीवित है उसी से जाकर के बोनी कर दीजिए, आपकी बोनी नहीं बिगड़ सकती। दुकान जा रहे हो तो दुकान में भगवान से अपने घर में सब प्रार्थना वगैरह हो गई, सब कंप्लीट हो गए, खाना पीना हो गया, अब दुकान जाने की तैयारी है। जब हम चाबी उठा रहे हैं तो हम चेक करें कि हमारा कौन सा शरीर चल रहा है। चलते चलते हमारा ये वाला चालू हो गया, यानी कि सूर्य स्वर चालू हो गया, तो हम सूर्य स्वर से उठाएंगे। और यदि हमारा ये वाला चल रहा है तो इसी से चाबी उठाएंगे, और उठा करके श्वास अंदर खींची, चाबी उठाई और लेकर के हम चले। तो जूता भी पहले जूता या चप्पल पहनना है तो उसी पैर में पहनना है जो जीवित है। और इसके बाद जब हम बाहर निकल रहे हैं गेट से, तो श्वास अंदर खींचा और गेट से बाहर हो जाइए, और हिम्मत कीजिए कि आप, मेरे को किसी प्रकार की परेशानी आने वाली नहीं है। यदि आपका 1000 रुपये रोज़ का बिक्रा हो रहा है और आपने बोल दिया कि आज मेरा 1500 की बिक्री होनी चाहिए, तो निसंदेह गारंटी है 1500 की बिक्री हो, कोई रोक नहीं सकता। जब आपके यहाँ आप दुकान खोली, दुकान पे के पास पहुँच गए, और पहले बायां पैर ही रखे, जो आपका जो स्वर चल रहा है वही वाला पैर रखे। वो दुकान में चाबी, क्योंकि बाएं हाथ से खुल नहीं सकता ताला, इसलिए उसमें चाबी बाएं हाथ से लगा दो, सीधे हाथ से खोल लो। और यदि सीधा चल रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उल्टा यदि स्वर चल रहा है तो उल्टे हाथ से सब काम करते चले जाओ। गेट खोल दो और गेट खोल करके नमस्कार करो, प्रणाम करो, और दुकान से कहो कि माई, आप हमारी माई बाप हो, आपकी कृपा से हमारा घर चल रहा है, आप तो लक्ष्मी देने वाली हो। वो जा कर के वो दुकान को नमन करें, फिर अंदर प्रवेश वही पैर करें जिस पैर में आपके प्राण बसते हैं। आपको बताया था ना कि आधे, जब हमारा इधर का स्वर चल रहा है तो ये आधा शरीर हमारा जीवित है, इधर वाला निर्जीव है। वो जब इधर वाला स्वर चल रहा है तो इधर का निर्जीव है, इसलिए सजीव पैर में अंदर प्रवेश करना है। अंदर गए, हमने झाड़ू वाड़ू उठाई और साफ सफाई की, अपने मंदिर में बैठे हुए भगवान की पूजन की। और पूजन करने के लिए जब हम उठाएंगे तो उल्टा बायां स्वर चल रहा है, अब दाहिना स्वर काम नहीं कर रहा है, बायां हमारा जिंदा है। तो हम क्या करेंगे कि पूजन करने के लिए दीपक लगाना है, तो उल्टे हाथ से माचिस पाड़ लीजिए, श्वास अंदर खींचिए, दीपक कंप्लीट आपका रखा हुआ है, वो दोनों हाथ ले जाइए दीपक के पास। उल्टे हाथ से आप भले ही लगा सकते हैं यदि दोनों हाथ लगे हुए हैं तो। श्वास अंदर खींची हुई है, दीपक चालू कर दो,
दीपक आपका चालू हो गया। नमस्कार करो, प्रणाम करो, फिर श्वास अंदर खींचो और फिर दीपक से प्रार्थना करो कि हे दीपक देवता, आज हमारी बिक्री 1500 की होना चाहिए। आप देखेंगे कि शाम तक 1500 की हो जाएगी। आप कुछ दिन के लिए उसी 1500 में गुजारा कीजिए और फिर आगे चल के फिर आप अपनी विश बढ़ा सकते हैं। 1500 2000 कर सकते हैं, 2000 भी होगा, 2.5 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा। यदि किसी की 1 लाख की बिक्री हो रही है और वो कहे कि भगवान अब तो 1.25 लाख हो जाना चाहिए, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख सब होगा। इसे फॉलो करके देखिए। भगवान शंकर का वचन है, उन्होंने कहा है कि मेरी बात को जो नहीं मानेगा उसे मेरा त्रिशूल का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं भावी मेट सके त्रिपुरारी। जो भगवान शंकर का आदमी हो गया तो चिंता करने की क्या बात है। अब हमें चाहिए कि हम आगे बढ़े और अपना कार्य करें। निसंदेह हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इससे बहुत कुछ होता है। संत महात्माओं ने इसे संभाल के रखा है। ये गुप्त ज्ञान है जो आपके सामने हम पहली बार प्रकट कर रहे हैं। आगे फिर हमको बड़ा विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे। ये हमारा पहला वीडियो है। इसे देखने के बाद आपके जब हमारे पास कमेंट आएंगे और आप बोलेंगे कि गुरुजी इसमें ये बताइए, तो हम आपको पूरी चीज़ें बता देंगे। ये पूरे हमने आदेश महात्माओं का ले लिया है और आप लोगों के लिए लिया है। भगवान शंकर ने ये कहा है कि गलत लोगों को हमने ये ज्ञान दे दिया तो गलत आदमी भी गलत काम में प्रयोग करेगा ना। ये तो हाइब्रिड है, ये तो टॉनिक है। जैसे यूरिया खाद घास में फेंको तो तरक्की करेगा, फसल में फेंको तो तरक्की करेगा। इसका प्रयोग यदि चोर भी करेगा तो फिर, इसलिए गलत लोगों को ये ज्ञान नहीं देने का कहा है। आपके लिए नहीं, आप तो अच्छे लोग हो, ईमानदार हो। हम चाहते हैं कि आप इतने हिम्मती बन जाओ, आपके पास इतना पैसा आने लगे कि स्वयं का भरण पोषण भी करो, अपना घर का खूब काम भी चलाओ, किसी की चोरी मत करो, निंदा मत करो, बुरे काम मत करो और साथ में दान भी खूब करो। जब खूब आएगा तो दान करेंगे, जब होगा ही नहीं तो दान क्या करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा तो काम भैया दान से चलता है, हम तो गुरु जी हैं। तो आपके पास बहुत आमदनी होगी तो आप दान करोगे और आमदनी नहीं होगी तो दान क्या करोगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप खूब तरक्की करें ताकि हमारा भी पेट भर जाए। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस हमने तो अपने आप को भगवान को सुपुर्द कर दिया। अब तो हम भाव भक्ति में लग गए हैं। अब तो जो भगवान जैसे रखेगा वैसे ही हम रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम आपकी तरक्की देखना चाहते हैं। बस आप नियम कर लो, ये फॉलो करो। और यदि इसको आपने लगातार नियम किया, थोड़ी बात छूट गई थी दुकान में, फिर क्या करना, आपने दीपक को बोल दिया। इसके बाद अपने गले पे आकर के बैठना, पूरी दुकान में उस जल को छीट दीजिए। और जब ग्राहक आए, ग्राहक ध्यान रखना भगवान के समान होते हैं, ईश्वर का स्वरूप माना गया है ग्राहक को। जैसे ही ग्राहक ने आपकी देहरी के भीतर पैर रखा और आप गहरी श्वास खींच लीजिए, जैसे ही अंदर आएगा तो आप उस ग्राहक को अपने हृदय में बिठा लेंगे, अंदर खींच लेंगे। ग्राहक आपको परेशान नहीं करेगा और बाकायदे आपका सामान खरीद करके ले जाएगा। कब खरीदेगा कि जब आपकी जो नासिका चल रही है, यदि सीधी चल रही है तो ग्राहक को उधर ही बिठाओ, इधर ही, और ये वाली चल रही तो ग्राहक को इधर बिठाओ। मतलब आपका जो स्वर चल रहा है उधर ही ग्राहक भी बैठना चाहिए, तो आपका सामान खरीद के ले जाएगा और आपके माल की तारीफ भी करेगा और आप खुश हो जाएंगे। यदि दाहिना चल रहा है, दाहिना ये वाला, तो दाहिनी तरफ ग्राहक बैठे और बायां चल रहा तो बाईं तरफ बैठे। यदि आप बिल्कुल सामने बैठे हैं, वो ग्राहक आकर के आपका दाहिना चल रहा है और बाएं तरफ आकर के बैठ गया, तो वो आपके कपड़े भी सब देख लेगा, आपका सामान भी सब देख लेगा और आपका सामान का फिलारा भी खूब करवा देगा और अंत में कहना समझ में नहीं आया। और वही ग्राहक जिधर आपका स्वर चल रहा है उधर बैठेगा तो आपके माल की तारीफ भी करेगा और सामान भी खरीदेगा और आगे वापस आने की भी बात करेगा। और जब पुनः आप ग्राहक जा रहा है तो उस वक्त गहरी सांस खींच लीजिए, तो निसंदेह वो दोबारा भी आएगा।
लगातार जब आप प्रयोग को करेंगे ना, वो जब ग्राहक ने आपको पैसा दिया तो क्या करेंगे, जैसे ही आपने पैसा लिया तो आप पैसे भी उसी हाथ से लीजिए, जिस हाथ जो आपका स्वर चल रहा है, इधर का चल रहा है तो इसी हाथ से लीजिए, इधर का चल रहा है तो इसी हाथ से ले लीजिए। जैसे कि ये पैसे लिए, अब हमारे पास पैसे तो भैया है नहीं, हम कागज ही बता रहे हैं, तो ये पैसे लिए उधर से जो है आपके, हम यहाँ हैं, और क्योंकि ये वाला स्वर हमारा चल रहा है तो इधर ग्राहक है, तो ग्राहक को जैसे पैसे दिए और हमने ये पैसे लिए, तो लेते टाइम श्वास अंदर खींच लीजिए और पैसे को यहाँ रख लीजिए, अपने गले में रख दीजिए और श्वास छोड़ दीजिए। यदि किसी को आप उधार पैसा दे रहे हो, वो ये चंद्र नाड़ी चल रही हो, तो आप निसंदेह पैसा श्वास अंदर खींचिए और पैसा दे दीजिए। और यदि सूर्य नाड़ी चल रही है और किसी को उधार देना है कि भैया आपके मैं पैसे वापस लौटा दूंगा आकर के, तो ये सूर्य नाड़ी जब आपकी चल रही हो, उस वक्त आप पैसे निकाले, श्वास अंदर खींचे, अपने गले से निकाले, पैसे निकाले और उसको दे दिए। यदि आपने सूर्य नाड़ी चल रही है और पैसे दिए तो वापस लौट के आ जाएंगे श्वास अंदर खींच के। और यदि आपने चंद्र नाड़ी में दिए हैं तो पैसे तो आएंगे, लेकिन आप श्वास खींच के, लेकिन इसकी संभावनाएं कम होती है। अब यदि आपकी सुषुम्ना चल रही है, यानी कि दाई और बाई दोनों नासिका से बराबर हवा चल रही है, उस वक्त कोई भी काम मत करना, सारे काम छोड़ करके भगवान का नाम ले लेना। ये 1 मिनट का भी नहीं है समय, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड, 90 सेकंड आखिरी है, सुषुम्ना चलती है। उस टाइम जो भी काम करोगे सब फेल, सारे काम बिगड़ जाएंगे। इसलिए उस टाइम तो केवल भगवान का नाम लिया जाता है, और उसका बेनिफिट ये है कि आप एक नाम लोगे तो लाख गुना फल प्राप्त होगा। इसलिए 2 मिनट के लिए आप कर लो, तो 2 मिनट में अपने ये काम भी जब भी हो रहा है, भगवान का ध्यान भी हो रहा है, और अंत में मुक्ति भी हो रही है, धन धान्य से परिपूर्ण भी हो जाएंगे। लेकिन किसी पे जलना नहीं है। कोई तरक्की कर रहा है तो तरक्की करने दो और उसका सहयोग करो। वो किसी व्यक्ति का काम बिगड़ रहा है तो अपनी जान की बाजी लगा करके भी उसका काम ठीक करवा दो, ये तुम्हारा धर्म है। यदि दूसरे के फायदे के लिए आप काम करते रहे तो समझ लेना कि आपका फायदा हो ही जाएगा। इसका एक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि हम जब भूमि में बीज बोते हैं, एक बीज बोते हैं ना, एक आम की गुठली आपने जमीन में गाड़ दी, जमीन को क्या दिया आपने, एक आम की गुठली। फिर भूमि वापस क्या करेगी, एक आम का पेड़, आप भी खाओ और आपका पूरा परिवार खाए, पूरा गांव खाए। जो आप देते हो ना, ये प्रकृति उसी को ही वापस करती है। इसलिए लोगों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए किसी की बात मत बिगाड़ना, सब लोगों का फायदा करना और हर किसी को अपना समझना। इस प्रकृति में जो कुछ भी है वो सब परमात्मा ही है। आप तो बस परमात्मा का काम कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ये फिर देखना कि आपकी तरक्की होती है कि नहीं होती है। मेरे युवा भाइयों, तुम यदि सीख गए तो यूँ समझ लेना कि आपकी नौकरी में भी, आपके धंधे में, आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में, आप मवेशियों को भी पाल रहे हैं, डेयरी खोल रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, या कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम गारंटी देते हैं, भगवान शंकर ने वचन दिया है। आप इसको फॉलो करो, निसंदेह तरक्की होगी। क्योंकि भगवान शिव भावी मेट सकेत्र पुरारी, एक शिव जी ही तो है जो हमारे ऊपर कृपा कर सकते हैं। और उनके नियम को पालन यदि आपने किया तो आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। जीवन में बड़ा अच्छा खुशी खुशी जीवन भी जियो और अंत में मुक्ति भी हो जाए, और क्या चाहिए। अन्यथा हम सतयुग के जमाने से भटक रहे हैं, मुक्त नहीं हो पाए हैं। हम जो शरीर दिख रहा है ये शरीर नहीं है। हम
अभी आप उस ज्ञान तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये शरीर तो यहीं छूट जाएगा। तो ये शरीर प्रत्येक व्यक्ति को 60 साल, 70 साल, 80 साल के लिए, किसी किसी को 100 साल के लिए। और आपने इसका नियम किया ना, रोज आयु भी बढ़ती है इससे। 72 मिनट आयु रोज बढ़ती है। प्रतिदिन करो और फिर आगे और बहुत सारा हम बतला देंगे। अभी इतना बहुत है, हमारे हिसाब से आप इतना कर लो। इसके बाद आपके जैसे कमेंट नहीं आएंगे वैसे ही हम आपके लिए सहयोग की गारंटी देते हैं। इसमें बहुत सारा ज्ञान है। अभी तो तत्व ज्ञान आपको बतलाना है, आपको दिशाएं बतलानी है, आपको दिन का नाम बताना, आपको तिथि, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष क्या है, ये सारी चीज़ें बतलाएंगे। अब आगे हमें अभी आज्ञा दीजिए और इसको नियम कीजिए, हम आपको आगे सब समझा देंगे। बोलो ओम नमो नारायण, हर हर महादेव।